जय माता दी। भाई साहब इधर लाल लाल हो गया कुछ, इधर भी और इधर भी। Everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another challenge video. Now it's a kind of a challenge or as well as it's the first time कि जब मैं एक peeling solution यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे। अगर आप मेरी एक्ने जर्नी फॉलो करते आए हो, आपको पता है कि अभी जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था दैट माय डर्मैट हैज़ सजेस्टेड मी पील्स, बट यू नो क्लिनिक में जाके पील्स करवाना थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था। अब फाइनली मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार तो ट्राई करना बनता है। दो मेरे मार्क्स काफ़ी हद तक लाइटन अप हो रहे हैं एज यू कैन सी, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई कि पील्स में ऐसा क्या है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट डर्माको के ये पील्स ना। मेरे पास एक तो है इनका 15% AHA प्लस 1% BHA बिगनर फेस पील, और एक है ये हाई स्ट्रेंथ वाली लाइक 30% AHA और 2% BHA वाली। तो ये तो मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज 15% भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही है, बिकॉज इससे पहले मैंने 10% तक का यूज़ किया है लैक्टिक एसिड। आई एम नॉट गोना यूज दिस अभी के लिए, अभी फर्स्ट टाइम मैं इसी को यूज करके देखूंगी एंड देन इफ दिस वर्क्स देन इसको हम नेक्स्ट वीक ट्राई कर लेंगे, बट इस हफ्ते हम यही वाली ट्राई करके देखेंगे। इस तरह की ये पैकेजिंग में आता है जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें 5% है ग्लाइकोलिक एसिड, 5% है लैक्टिक एसिड, 5% है मैंडलिक एसिड एंड 1% इसमें डला हुआ है सैलिसिलिक एसिड विच इज अ BHA। ना इसका pH 3.6 के आसपास है और ऑफ कोर्स ये आपकी एक्सफोलिएशन में हेल्प करेगा। ये 30 ml का प्रोडक्ट है एंड ये 499 रुपीज़ का है विच इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। नाउ अपार्ट फ्रॉम इनके ना इन्होंने काफ़ी सारे और इसमें सूदिंग एंड कामिंग इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए हैं, जैसे बीट रूट एक्सट्रैक्ट है इसमें, कैमोमाइल आपको मिल जाएगा, कैलेंडुला मिल जाएगा, पैंथेनॉल है, ग्रीन टी है, पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट है, सोडियम हाइलोनेट है, एलोवेरा लीफ जूस है ऑन द टॉप। सो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि ये मेरे पे काम कर जाएगी। सो लेट्स ओपन दिस वन। एज यू कैन सी मैं इसको फर्स्ट टाइम ही ओपन करने वाली हूँ। इस तरह की ये बॉटल है। ओके, सो ये हो गई है हमारी पील रेडी। सो जनरली दे सजेस्ट कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो यू हैव टू ऑलवेज पैच टेस्ट, तो आप यहाँ पे पैच टेस्ट कर सकते हो, बट आई नो कि ये सूट कर जाएगी। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। नाउ मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है, यू कैन सी द बिफोर। कोई मुझे एक्टिव बम्प नहीं है कहीं पे भी, और मार्क्स भी काफ़ी हद तक मेरे लाइट हो गए हैं और फोरहेड को पता ही कि मेरा क्लीन ही है। फेस वॉश करने के बाद ही आपको इसको ड्राई स्किन पे लगाना होता है, बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करने वाली हूँ इसको लगाने से पहले। एज यू ऑल नो दैट मेरा जो अंडर आई एरिया है इट्स वेरी वेरी ड्राई एंड सेंसिटिव एंड दिस लिप एंड नोज एरिया एज वेल। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले तो मैं अप्लाई कर लूँगी एक आई क्रीम, बिकॉज आई डोंट वांट कि गलती से भी इस एरिया में वो लगे और फिर मेरे को इरिटेशन हो। एज यू कैन सी यहाँ पे एक बम्प सा भी निकला हुआ है। बी श्योर कि ये यहाँ पे मुझे इरिटेशन ना दे, उसके लिए मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी। टू प्रोटेक्ट माई लिप एरिया आई एम गोना अप्लाई द लिप बाम। सो कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये मेरा फर्स्ट डे है और फर्स्ट टाइम है, तो मैं इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी, बिकॉज दे सजेस्ट कि आपको इसको 10 मिनट्स के लिए रखना होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। शेक कर लिया है मैंने और ये इस तरह का रनी सा ही सोल्यूशन है। लेट्स ट्राई। आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स। ओके, जय माता दी। ओके, काफ़ी लाइट फील हो रहा है मुझे ये। सिर्फ मैं इसी एरिया में लगाऊंगी जहाँ पे मुझे ये पिगमेंटेशन एंड मार्क्स है। क्वांटिटी भी मैं कम ही रख रही हूँ बिकॉज वी डोंट वांट टू रश। हल्का सा ना एक ड्रॉप यहाँ लगा लेती हूँ, ड्रॉप फॉर फोरहेड। वैसे तो फोरहेड क्लीन ही है बट थोड़ा एक इवन सा वो हो जाएगा। यहाँ लगा लेते हैं हल्की सी। ठीक है, नेक पे लगाना है रहने दे, चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं। Alright, so I'm done. Application is done. I think it's not very concentrated. So अभी हुए हैं 8:42। मैं इसको वॉश कर दूंगी 8:47 पे या 8:50 तक।
अगर तो ये टिंगलिंग सेंसेशन इतनी माइल्ड ही रही तब मैं इसको 10 मिनट तक रख लूँगी, बट अगर ज़्यादा होने लगेगा तो फिर मैं इसको वॉश कर दूँगी। सो आई विल सी यू आफ्टर 5 to 7 मिनट। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो कैसे लाल लाल हो गया है, अजीब सा। सिर्फ यहीं पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है ब्रो। दिस एरिया इज ठीक है, इधर ये हो गया है। तो अभी मुझे हो चुके हैं 8:51 हो गए, ऑलमोस्ट 9 मिनट्स हो चुके हैं मेरे को इसको लगाए हुए। तो अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, मैं इसको वाइप कर लेती हूँ इससे। एंड दे से कि आपको एक माइल्ड क्लेंजर से अपना फेस वॉश करना है। नॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बिल्कुल भी टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हुई है। आई डोंट नो क्यों, वाई, बट बिल्कुल भी टिंगलिंग सेंसेशन नहीं मुझे हुई। लाइक यूजली जो मैं लैक्टिक एसिड लगाती थी ना 10% वाला, उससे मेरे को फिर भी होता था कुछ। इस वाले से मुझे कोई टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हुई। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया है और आई कैन कीप इट फॉर मोर देन लाइक 15 मिनट्स। बट ये रेडनेस पता नहीं क्यों हो गई। आई डोंट नो, मे बी ये एक्सफोलिएशन हुई है इस एरिया में, दैट्स वाई। बट लेट्स सी, लेट मी वॉश माई फेस विद द फेस वॉश। एंड सो एज यू कैन सी यहाँ पे रेडनेस ये एप्पल की तरह बन गया है। काफ़ी स्मूथ मुझे फील हो रहा है यहाँ से। मैंने आई क्रीम लगा ली है और अब मैं लगाऊंगी एक सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बिकॉज ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है इस टाइम पे। एज पीपल से कि जस्ट यूज़ अ मॉइस्चराइज़र, और मैं यूज़ कर रही हूँ सेरेमाइड बेस्ड वन बिकॉज वी नीड समथिंग विच इज़ सूदिंग। और इस टाइम पे यूजली दे से कि अवॉइड ही करो कुछ भी टोनर सीरम लगाना। OMG, it feels so soft यहाँ पे, very nice यार। Yeah, that is it. I can see the flush here और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रही है स्किन। तो I'm hoping कि सुबह तक ये ठीक हो जाएगी। तो that's my night face। और मैं आपको दिखाती हूँ सुबह कि क्या मुझे फील होता है नेक्स्ट मॉर्निंग ना। इसमें 15% AHA डला हुआ है, जो मैंने आपको बताया। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और मैंडलिक एसिड है। सो ये जो AHAs होते हैं, जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, ये आपकी जो ऊपर की सुपरफिशियल डेड लेयर है ना, उसको रिमूव करते हैं बॉन्ड्स को ब्रेक करके। और जो 1% BHA है विच इज़ सैलिसिलिक एसिड, ये आपके जो डीप इनसाइड जो ऑयल, डर्ट एंड ग्राइम और जो बैक्टीरियाज हैं, जो पोर्स को क्लॉग करने वाले बैक्टीरियाज हैं, अंदर से पोर्स को क्लीन कर देते हैं। लाइक वहाँ से ऑयल को खींच के, डर्ट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। सो इनडीड ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है AHA एंड BHA का। नाउ ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इट्स नॉट वेरी हाई, एज आई सेड कि मैंने 10% लैक्टिक एसिड ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। 15% मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, बट this product has suited perfectly on my skin because of this formulation. It's a fragrance free product और इसके अंदर काफ़ी सारे soothing and calming ingredients भी डले हुए हैं। मैंने आपको बताया एलोवेरा है, कैमोमाइल है, ग्रीन टी है। सो वो इस जो प्रोडक्ट है, इसकी जो फॉर्मुलेशन है, इसको स्टेबल कर रहे हैं और इसको लेस इरिटेटिंग बना रहे हैं। बिकॉज मुझे पर्सनली कोई इरिटेशन फील नहीं हुई जब मैंने इसको यूज़ किया। यूजली जब मैं लैक्टिक एसिड लगाती थी दूसरा वाला, तो मुझे टिंगलिंग सेंसेशन होती थी। इसके साथ टिंगलिंग नहीं हुई, सिर्फ रेडनेस हुई थी, जो आई थिंक एक आधे घंटे के बाद वो गायब हो गई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज परफेक्टली फाइन। कोई मुझे एक्ने बम्प नहीं निकले, कोई रेडनेस नहीं थी, कोई इरिटेशन मेरी स्किन पे नहीं थी। इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज ग्लोई एंड इट वॉज वेरी स्मूथ। लाइक मेरे को ना बेबी सॉफ्ट फील हो रहा था व्हेन आई वाज टचिंग माई चीक्स। बट एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप ये पीलिंग सोल्यूशन लगाते हो या कोई भी इस तरह के केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ करते हो, डोंट एवर ट्राई टू एड मोर एक्सफोलिएंट टू योर स्किन। किसी भी तरह का और एसिड मत अपनी स्किन को देना। इवन आई वुड से कि नेक्स्ट डे भी आप रेस्ट ही देना। लाइक कम से कम 24 to 48 आवर्स तक का आप अपनी स्किन को रेस्ट देना। नेक्स्ट मॉर्निंग कोई सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश या विटामिन C इस तरह के इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन को मत देना। अदरवाइज यू गोना एंड अप रूइनिंग योर स्किन। आपकी स्किन खराब हो सकती है। फॉलो अ वेरी बेसिक स्किन के रूटीन। वॉश योर फेस विद जेंटल क्लेंजर एंड उसके बाद मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन विच इज अ मस्ट आफ्टर यू यूज अ केमिकल पील। बिकॉज आपका स्किन जो होता
होता है, ऊपर का लेयर चला गया होता है और उसके बाद आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो यू डोंट वांट कि वो धूप में जाके आपकी स्किन बर्न हो जाए। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर स्किन। अच्छा SPF लगाएं और कोशिश करें कि आप एक दिन के लिए तो धूप को अवॉइड ही करो। अगर बाई चांस निकलना पड़ ही रहा है, स्टिल अच्छे से SPF लगाओ और अपने फेस को भी कवर करके रखो इफ़ यू वांट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम इस तरह के पीलिंग सॉल्यूशन, विच आई पर्सनली फील। आई थिंक कि इस तरह का जो प्रोडक्ट है इट्स वेरी बजट फ्रेंडली, आई वुड से, बिकॉज अगर मैं क्लिनिक वाले पील्स की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। लाइक आई थिंक 1500 या 2-3 हज़ार की एक बार की पील है। तो आई थॉट कि ये वाला ज़्यादा मुझे सस्ता पड़ेगा काम। तो ये वाला जो 30% वाला है ना, ये मैं ट्राई करूँगी आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, जब मेरे को इसको 2-3 महीने हो चुके होंगे, जब मैं प्रो हो चुकी होंगी इसको यूज़ करने में, तब मैं वो वाला खोलूँगी। अभी नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो यही वाला से ट्राई स्टार्ट करना, 30% पे मत जाना। बट हाँ, अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं केमिकल एक्सफोलिएंट्स लगाते हुए, यू आर अ प्रो, यू हैव बीन डूइंग पील्स, देन आप वो 30% वाले पे भी जा सकते हो। बट ऑन एंड ऑल आई जस्ट लव द फील ऑफ दिस वन। लाइक स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट फील होती है। लाइक ये एक तरह का प्रोडक्ट होता है ना कि जब आप ये करते हो तो आपको और एक्सफोलिएशन की जरूरत नहीं होती है। एंड वी ऑल नीड दैट बेबी सॉफ्ट क्लियर स्किन, कोई पिगमेंटेशन ना हो, कोई मार्क्स ना हो। बट उसके लिए या तो आपको एक लेंथी स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी होती है, या आपको फेशियल्स करवा लो या क्लीन अप करवाओ, तो अगेन बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। सो आई थिंक ये जो प्रोडक्ट है ना, इट्स लाइक अ सलोन एट होम वाला थिंग। आई फील कि हाँ, जब आप ये यूज़ कर रहे हो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हाईली रिकमेंडेड for all skin types. If you're planning to purchase this product, you can use a code which is Bhavna 2022 for 20% off on Dermaco का site. and मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई है कि Dermaco ने भी अपना एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें वो जो बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव आई फील, और हम सबको इसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो येस, do check this one out, try for yourself and let me know in the comment section कि आपको कैसा फील हुआ। I have fell in love with this one. Guys, that is it. That's all about it. I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई है, do give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.